मोदी है तो मुमकिन है, ये तकरीबन सच भी साबित हुआ है। लेकिन अगर उत्तराखंड के इन व्यापारियों की बात आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील ने इनके कारोबार पर बड़ा असर डाला है। परसों उन्होंने अनाउंस किया था मोदी जी ने कि भाई जो है आपके इसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते ही जो है सोने के दाम एक दिन में 10,000 रुपये बढ़ गए। तो कस्टमर कैसे आएगा हमारे पास? एक ही दिन में जो 10,000 बढ़ रहे हैं तो आगे काम कैसे चलेगा? और 1 साल तक जो सोना नहीं लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारे कारीगर क्या करेंगे? जो इसको सोने चांदी का जो बनाते हैं वो क्या करेंगे? वो तो घर बैठेंगे ना। फिर मेरा यही कहना है कि इनको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए था, उनको किसी और रूप में या अच्छे उसमें बात करनी चाहिए थी। आपको लगता है इससे प्रभावित होगा? हाँ जी, हाँ प्रभावित होगा, बिल्कुल हो रहा है। उसका असर 2 दिन में दिख रहा है, उसका असर तो दिख रहा है 2 दिन में। गिरावट आई है बिल्कुल। नहीं, लोगों में डर तो नहीं है, लेकिन मोदी जी की बात जो है वो सब मानते हैं। हाँ, मैं भी मुरीद हूँ उनका, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए था। बस उनको किसी और घुमा करके कहते या कोई और टैक्स लगा देते। एक्साइज ड्यूटी उन्होंने जो है 7% से 15 कर दिया एकदम। पीएम की अपील का असर सोना और उससे बने आभूषणों के कारोबार पर कितना गहरा है, ये व्यापारियों ने खुद हमारी टीम को सीधी भाषा में समझा दिया। कारोबार पे असर तो थोड़ा बहुत पड़ा है भाव की वजह से भी, कि भाव एकदम से तेज हुए हैं, पर यह है कि फिर भी थोड़ी बहुत ग्राहकी चल रही है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पर यह कि इसका असर आगे कैसा जाता है और 2, 4, 5 दिन में वो नहीं कह सकते हुए। अभी तो फिलहाल 50-50 है मामला। मलमास की वजह से लोग परचेजिंग भी नहीं करते गोल्ड का। जब मलमास खत्म होगा तब आगे पता चलेगा कि क्या जाता है इसका, कहाँ तक इसका दूरगामी असर कहाँ तक। ज्वेलरी व्यवसाय किसी के भी कहने से नहीं चलता, किसी के कहने से नहीं चलता। अगर आपकी जेब में 4 पैसे है तो 2 पैसे आप ज्वेलरी में लगाओगे, और हमारा काम सबसे आखिरी में ग्राहक आता है जब सारे काम निपटा लेता है। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, मोदी जी ने बोला है, हमारे देश के लिए बोला है, लेकिन बजट पहले, घरेलू बजट। आपने सुना कि कैसे सोना देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इससे जुड़ी सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट के बादल छाए हैं। देखिए, जो स्वर्ण का व्यवसाय है ये हर भारतीय के दिल में बसता है, और प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहना चाहिए था कि 1 साल तक आप सोना ही ना खरीदें। पूरे देश में करीब 5 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब अगर 1 साल तक सोना नहीं बिकेगा तो हमारी दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ, हम उन्हें निकाल दें क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें थोड़ा सा बात को बदल सकते थे, वो उसमें और वर्ड्स भी यूज कर सकते थे कि आप जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उसको लेके थोड़ा संयम बरतें। सेकेंडली ये है कि उनकी बात दुनिया सुनती है और वो एक आइकन है, उनके कहवे का प्रभाव होता है, और उन्हें ये सोचना चाहिए था उनका ये किया हुआ बैकफायर कर रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग आज क्यों ना खरीद लें, जबकि आज 1.5 लाख रुपए का भाव है, 1 साल बाद 2.5 लाख रुपए का भाव हो सकता है, तो हम आज क्यों ना खरीद लें। तो उनको जो ये पर्पस था कि लोग बाय ना करें, वो फोरफीट हो गया, ये बैकफायर कर गया। लोग आज की डेट में ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये, उसके बाद लोगों को डाउट था कि सोने का भाव बढ़ जाएगा, उन्होंने एक्साइज कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से लोगों में और ये हो गया कि एक दिन में 15 लाख रुपए किलो भाव बढ़ गया, आगे और बढ़ सकता है। मानिए किसी की बेटी की शादी है तो वो तो आज लेना चाहेगी ना, वो ये तो नहीं कहेगी कि मैं मतलब 1 साल बाद 2.5 लाख रुपए के भाव पे लूं। अगर कोई 20 तोले सोना भी अपनी बेटी की शादी पे दे रहा है तो उसको 1 साल बाद 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे, तो कौन इस बात को मानेगा। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स ट्रेड को साथ में लेके करने चाहिए थे, कि ट्रेड को साथ में लेके हम उन्हें सुझाव देते कि ऐसा करें ऐसा करें, अगर ट्रेड डेफिसिट की बात थी। लेकिन हम लोग सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं। हमने थाली भी पीटी, हमने जो है टॉर्च भी जलाई, हमने ताली भी बजाई, हमने सब काम करे, लेकिन कम से कम आप हमारे पेट पे लात मारने से पहले इसे सोचना चाहिए। जिसके पेट पे लात पड़ेगी वो तो चीखेगा भाई साहब। हालांकि ये बैकफायर करेगा,
आप सीजन शुरू होते ही देखिएगा, आप एकदम से काम बढ़ेगा। अभी 1 महीना शादियों का सीजन नहीं है, अधिक मास रहेगा, लेकिन एकदम से काम बढ़ेगा। तो ये बहुत ही गलत स्टेप था जो डायरेक्टर से उन्होंने अनाउंस करा। हमारी डिमांड है कि आप जो है इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आपने बढ़ाई है उसको वापस लें। देश हित में फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन साथ ही वो अपने भविष्य और कारोबार को लेकर भी उनसे बड़ी उम्मीद रख रहा है। देखना होगा कि सोने के कारोबार से जुड़े लोगों की यह परेशानी पीएम कब दूर करेंगे। द हो हल्ला के लिए देहरादून से राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट।